चिलिंग इन अथॉरिटीज आफ्टर गेटिंग फायर फ्रॉम डीमन किंग आर्मी के एपिसोड 12 की शुरुआत में हम लोग देखते हैं सभी लोग उस सैलमेंडर से लड़ रहे होते हैं। वहीं पर गाशिदा उसको हराने के लिए अपनी तीर से हमला करते हैं, लेकिन सैलमेंडर को कुछ भी नहीं होता है। जिसके बाद अलंजीर को दिखाया जाता है। वो ग्रैंड वर्जर से कहने लगते हैं, कितनी अजीब बात है ना, मैं अपने दुश्मनों के साथ मिलकर लड़ रहा हूँ और पहली बार मैं पूरे मन से लड़ पाऊंगा। ये सुनकर ग्रैंड वर्जर स्माइल करने लगते हैं और कहते हैं डीमंस और ह्यूमन एक साथ इकट्ठा हो गए हैं, ये चीज इतनी भी बुरी नहीं है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं अलंजीर टेलीपोर्ट करते हुए सैलमेंडर के ऊपर हमला करते हैं। जिसके बाद ग्रैंड वर्जर भी अपना एक पावरफुल अटैक करते हैं। उस अटैक की वजह से सैलमेंडर पूरी तरीके से जलने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग बाशुबाजा को देखते हैं, जो कि फोरबिडन स्पेल का यूज करके ड्रैगन वाले फॉर्म में आ चुका है और अब वो कोई तेजी से जाकर डैरिल के ऊपर हमला कर देता है। डैरिल उसके अटैक से जैसे तैसे करके बच जाता है। वहीं बाशुबाजा से कहने लगता है, मुझे तुम्हारी स्माइल बिल्कुल पसंद नहीं है। वहीं डैरिल अब बाशुबाजा को रुकने के लिए कहता है, लेकिन बाशुबाजा उसकी बात को नहीं मानता है और कहता है मैं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जनरल बनूंगा। ऐसा बोलने के बाद वो ग्रैंड वर्जर वाला ही अटैक कर देता है। वो अटैक से काफी ज्यादा फ्लेम निकलने लगती है। वहीं डैरिल उसे देखकर कहता है, मुझे इसे रोकना होगा और अब डैरिल उसे बचने के लिए अपने मिथिल वेपन के पावर का यूज करता है। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि ग्रैंड वर्जर के अटैक से सैलमेंडर पूरी तरीके से जल गया और अब वो हिल नहीं रहा है। ये देखकर सभी लोग ग्रैंड वर्जर की तारीफ करने लगते हैं। वहीं वापस हमें डैरिल को दिखाया जाता है, जो कि अपनी मिथिल वेपन की पावर का यूज कर रहा होता है और अब वो बाशुबाजा के ऊपर अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से एक काफी बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। लेकिन फिर हमें पता चलता है कि बाशुबाजा को तो कुछ हुआ ही नहीं है, बल्कि वो ऊपर से अपग्रेड और हो गया है। जिसके बाद बाशुबाजा काफी तेजी से आकर डैरिल के गले को पकड़ लेता है और उसे जमीन पर काफी जोर से पटकता है। डैरिल को उठने का मौका मिला उससे पहले ही बाशुबाजा उसके ऊपर हमला कर देता है। वह डैरिल अपनी तलवार से उसको रोकता है और कहता है, ग्रैंड वर्जर को तुम्हारे ऊपर और ज्यादा पछतावा मत करवाओ। ये सुनकर बाशुबाजा गुस्सा हो जाता है। वो उसे कहते हैं, मेरे फादर का नाम तुम मत लो। और तभी अचानक से डैरिल देखता है कि वो तो बाशुबाजा की मेमोरी के अंदर आ जाता है, जहाँ पर सभी लोग ग्रैंड वर्जर को बधाइयां दे रहे होते हैं क्योंकि वो जनरल बन गया है। और अब बाशुबाजा ग्रैंड वर्जर से कहता है, एक दिन मैं भी आपकी तरह जनरल बनूंगा। जिस पर ग्रैंड वर्जर कहते हैं, बिल्कुल, उसके लिए तुम्हें बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। ये सब डैरिल भी देख रहा होता है। उसे अब रियलाइज होता है कि ये तो बाशुबाजा की मेमोरी है, जो कि फोरबिडन स्पेल की वजह से डैरिल को दिखाई दे रही है। और अब अगली मेमोरी में हम लोग देखते हैं बाशुबाजा 10 साल का हो जाता है। वो बताता है कि मेरे फादर एक साल में एक बार घर आते हैं और आज वो आ रहे हैं। जिसके बाद बाशुबाजा गेट खोलने जाता है। बाशुबाजा ये देखकर काफी ज्यादा शौक होता है क्योंकि बाशुबाजा की साइड में डैरिल खड़ा होता है। ग्रैंड वर्जर बाशुबाजा से कहते हैं कि डैरिल तुम्हारा बड़ा भाई है, इसकी बात को जरूर मानना। ये सुनकर बाशुबाजा काफी दुखी हो जाता है क्योंकि जब वो हमेशा अपने फादर का वेट किया करता था तो उस समय हमेशा डैरिल उसके फादर के साथ रहा करता था। और अब कुछ समय बाद हम लोग देखते हैं बाशुबाजा अपनी मॉम से कहता है कि मुझे डीमन किंग आर्मी ज्वाइन करनी है, जिस पर उसकी मॉम मना कर देती है और कहती है पहले तुम्हें मैजिक एकेडमी में जाना होगा। ये सुनकर बाशुबाजा ठान लेता है कि वो अच्छे नंबर लेकर आएगा और अब वो पूरी एकेडमी में टॉप करता है। बाशुबाजा अब काफी ज्यादा खुश है क्योंकि वो अब अपने फादर को ज्वाइन कर पाएगा, लेकिन उसकी मॉम इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं है। वो बाशुबाजा से कहती है, क्या तुम भी मेरे साथ नहीं रहोगे? ये सुनकर बाशुबाजा काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं जब बाशुबाजा जनरल बन जाता है तो ग्रैंड वर्जर डैरिल को उसका असिस्टेंट बनाते हैं। यह सुनकर बाशुबाजा वापस से दुखी हो जाता है। वो कहने लगता है, डैरिल की जगह आप मेरे असिस्टेंट नहीं बन सकते थे क्या? और अब सिम प्रेसिडेंट का आता है। बाशुबाजा डैरिल से कहने लगता है, मुझे जीतना होगा, नहीं तो मेरी लाइफ वर्थलेस हो जाएगी। वहीं अब डैरिल को भी रियलाइज होता है कि बाशुबाजा हर समय अकेला रहा है। डैरिल कहने लगता है, मैंने ये क्यों नहीं देखा, मुझे अब क्या करना चाहिए? तभी अचानक से बाशुबाजा डैरिल के इस थॉट को सुन लेता है और पीछे हट जाता है। ये देखकर डैरिल कहते हैं, क्या ये मेरी मन की बातें सुन सकता है? लगता है ये फोरबिडन स्पेल का काम है। ऐसा बोलने के बाद डैरिल बाशुबाजा के ऊपर हमला करता है, लेकिन बाशुबाजा उसकी तलवार को आराम से रोक लेता है। वही डैरिल उसे कहने लगता है, मैं तुम्हारी भावनाओं को समझ सकता हूँ, मैं भी तुम्हारी तरह ही हूँ। मैं मैजिक यूज नहीं कर पाता था, इसलिए मैं हमेशा कोशिश करता था कि मैं दूसरों के लिए प्रॉब्लम ना बन पाऊँ। मैं हमेशा नकली स्माइल किया करता था, लेकिन जब तुमसे मिलने के बाद मुझे एक ऐसी जगह मिल गई थी जहाँ से मैं बिलोंग करता था। मुझे सेफ फील होता था, मुझे लगता था कि मुझे सारी चीजें मिल गई और इस बार बाशुबाजा मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा। ये सुनकर बाशुबाजा सोचता है, क्या अगर मैंने उस टाइम तुम्हारी मदद ली होती तो क्या चीजें अब अलग होती। और अब इसी के बाद हम लोग देखते हैं बाशुबाजा का बार टूटने लगता है और अब वो वापस अपने असली फॉर्म में आ जाता है। तो डैरिल अब अपना हाथ आगे करके उसे कहता है, अभी भी देरी नहीं हुई है। ये सुनकर बाशुबाजा भी डैरिल के साथ हाथ मिलाने वाला होता है, लेकिन तभी अचानक से उसके सर में दर्द होने लगता है। और अब दूसरी तरफ हम लोग को सैलमेंडर दिखाया जाता है, जो कि अब ग्रैंड वर्जर के अटैक को एब्जॉर्ब करने लगता है और अब वो सैलमेंडर सभी के ऊपर फायर से हमला कर देता है। वहीं बाशुबाजा को पता लग जाता है कि फोरबिडन स्पेल टूट गया है और अब वो जल्दी से उस सैलमेंडर के पास पहुंच जाता है और उससे अटैच हो जाता है। ये देखकर ग्रैंड वर्जर से कहते हैं, ऐसा मत करो, ये काफी डेंजरस है। तुम थोड़ी देर के लिए तो उसे कंट्रोल कर लोगे, लेकिन बाद में वो तबाही मचा देगा। लेकिन बाशुबाजा बात को मानता नहीं है। वो सैलमेंडर को लेकर दूर उड़ जाता है। वो कहने लगता है, जो कुछ भी मैंने किया मुझे उसकी अब भरपाई करनी होगी, लेकिन मैं खुश हूँ कि आखिरी में मुझे डैरिल से बात करने का मौका मिला। तभी अचानक से बाशुबाजा सैलमेंडर की बॉडी से बाहर आ जाता है और पता लगता है कि ये तो ग्रैंड वर्जर ने किया है। तो यहाँ पर डैरिल भी आ जाता है, जो कि स्काईरैंड का यूज करके उस सैलमेंडर को हरा देता है।
वहीं अब हम लोग देखते हैं ग्रैंड वर्जा बाशुबाजा को गले लगा लेते हैं। वहीं बाशुबाजा भी अब उनसे रोते हुए कहता है मुझे माफ कर दो। और अब अगली सीन में हम लोग देखते हैं सभी लोग घर वापस पहुंच जाते हैं, जहाँ पर डेल की आवाज सुनकर मारिका काफी तेजी से डेल की तरफ आती है और उसे गले लगा लेती है। वही डेल भी मारिका को गले लगाकर उसे एक्सेप्ट करता है। और अब अगली सीन में लोग बाशुबाजा को देखते हैं जो कि डीमन किंग के पास होता है। वो डीमन किंग से कहता है मेरी गलती के लिए आप जो भी पनिशमेंट मुझे दोगे मुझे मंजूर है। यह सुनकर डीमन किंग बाशुबाजा के नीचे हेल का दरवाजा खोल देते हैं। डीमन किंग बताते हैं कि पास्ट में जितने भी जनरल्स ने क्राइम किया है उनको यहीं पर फेंका जाता है, इसलिए मैं तुम्हें दो चॉइस देता हूँ, या तो तुम शुरू से शुरू करो जनरल बनना, या तो फिर तुम हेल के अंदर गिर जाओ। अभी भी तुम काफी यंग हो, तुम्हें पछतावा भी है तुम्हारी गलती का। तो बाशुबाजा कहता है ऑफर के लिए शुक्रिया, लेकिन मैं हेल को चुनूंगा क्योंकि जो मैंने गलती करी है उसकी मुझे कभी माफी नहीं मिलनी चाहिए। ये सुनकर डीमन किंग हेल का दरवाजा बंद कर देते हैं और कहते हैं मैं तो मजाक कर रहा था, मैं तुम्हें काम से निकालता हूँ जैसे कि तुमने डेल को निकाला था। और अब अगली सीन में लोग देखते हैं बाशुबाजा डीमन किंग से बात करने के बाद वापस जा रहा होता है, तभी उन्हें वहाँ पर ग्रैंड वर्जा देखते हैं। उन्हें देखकर बाशुबाजा काफी खुश होता है। और अब अगली सीन में लोग देखते हैं बाशुबाजा और ग्रैंड वर्जा डेल के घर पर आते हैं। वहीं पर डेल भी उन लोगों का वेलकम करता है और उन्हें अंदर आने के लिए कहता है। तभी लेडी वहाँ पर आती है, वो बाशुबाजा से कहने लगती है तुम्हारी वजह से मिथ्रिल माइन को काफी डैमेज हुआ और काफी लोग घायल भी हुए हैं। यह सुनकर बाशुबाजा खड़ा हो जाता है। वो कहता है मैंने काफी गलत चीजें करी है जिनको मैं अब सही नहीं कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी मुझसे जो भी गलती हुई है मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ। तभी ग्रैंड वर्जा भी खड़े हो जाते हैं, वो सभी से कहते हैं हमें माफ कर दो। तभी हम लोग देखते हैं ग्रैंड उठ जाता है, वो कहने लगता है मुझे बाशुबाजा के पास जाना है। और अब ग्रैंड बाशुबाजा की गोदी में चले जाता है। वही डेल ग्रैंड को बताता है ये तुम्हारा बड़ा भाई बाशुबाजा है। यह सुनकर ग्रैंड अपना पहला वर्ड कहता है जो कि होता है बड़े भाई बाशुबाजा। यह सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं क्योंकि ग्रैंड ने अपना पहला वर्ड कहा है। वहीं बाशुबाजा सोचता है किस तरीके से उसे भी एक बड़ा भाई मिल गया था, लेकिन बाशुबाजा ने कभी भी उसकी रिस्पेक्ट नहीं करी। सीना प्रेजेंट का आता है, बाशुबाजा वापस से सभी से माफी मांगता है और कहता है तुम लोग मेरे भाई हो। यह सुनकर गाशिदा उसे कहता है हाँ ठीक है मैं तुम्हारा भाई बनूंगा। वही लेडी अब बाशुबाजा से कहती है तुम अपना आंसर ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, मैं समझ सकती हूँ, मैं तुम्हें माफ करती हूँ। तभी यहाँ पर मारिका आ जाती है, वो कहने लगती है ग्रैंड ने अपना पहला वर्ड कहा है, हमें इस चीज को सेलिब्रेट करना चाहिए। ये सुनकर डेल गाशिदा से कहता है क्यों ना तुम हमारी पोर्ट्रेट बनाओ। तब गाशिदा ये मान जाता है और वो सभी लोगों की फैमिली पोर्ट्रेट बनाता है। वहीं बाशुबाजा मारिका का शुक्रिया करता है इस आई पैच को बनाने के लिए। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं सभी लोग बैठकर सेलिब्रेट करते हैं और काफी एंजॉय करते हैं, जिसके बाद हम लोग देखते हैं सुबह हो जाती है, बाशुबाजा कहीं पर जा रहे हैं। वहीं मारिका से पूछती है इससे आगे अब तुम क्या करोगे। तो बाशुबाजा कहता है सबसे पहले तो मैं जाकर घायल लोगों की मदद करूंगा और उसके बाद मैं पूरी दुनिया में ट्रैवल करूंगा। वो अब डेल से कहने लगता है मैं चीज़ों को अच्छे से समझूंगा ताकि बड़े भाई मैं तुम्हारी तरह बन पाऊँ। तब डेल भी अपना हाथ आगे बढ़ाकर कहता है हाँ मैं दुआ करता हूँ कि तुम ये सब कर पाओ। और अब इसी के साथ वो दोनों भाई आपस में हाथ मिलाते हैं। तभी मारिका बाशुबाजा के लिए एक काफी बड़ा लंच पैक कर देती है। ये देखकर बाशुबाजा काफी खुश हो जाता है और वो मारिका का शुक्रिया करता है, जिसके बाद वो वहाँ से उस लंच बॉक्स को लेकर निकल जाता है। और यहीं पर हो जाता है एपिसोड 12 खत्म, जो कि इस सीरीज का लास्ट एपिसोड था। इसका सीजन 2 जब भी आएगा आप लोग को हमारे चैनल पर मिल जाएगा। उसके लिए आप लोग को चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और इस वीडियो को लाइक कर दो। तो फिर मिलते हैं ऐसी कमाल की किसी नेक्स्ट सीरीज के अंदर, तब तक के लिए आप सभी को पीस आउट।